शुरुआत करते हैं बीटीएससी डेंटल हाइजीनिस्ट की, जिसकी वैकेंसी आई है लगभग 702 वैकेंसी, और उसी के सिलेबस के बारे में बात करनी थी, कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन करना था। लेकिन होता क्या है कि काफी सारी चीजें और भी आ जाती हैं, तो चीजें ओवरलैप करने लगती हैं। खैर, अभी सिलेबस पूरा इन डिटेल डिस्क्रिप्शन में जाएंगे अपन, और कैसे हमारी टेस्ट सीरीज इसके हिसाब से आएगी उसकी भी हम बात करेंगे। देखिए, डेंटल हाइजीनिस्ट का कोई इतना अच्छा खासा इतिहास रहा नहीं है। इससे पहले जितनी भी आई लगभग वैकेंसी सुविधा वाली थी, ठीक है। पिछले 5 से 10 साल में हमने पूरा नेट खगाला। इससे पहले डेंटल हाइजीनिस्ट की बिहार में कोई भी वैकेंसी हमें ऑनलाइन नहीं मिली, ना उसका कोई रिकॉर्ड मिला, ठीक है। कोई हुई भी तो भी कोई वॉक इन थी या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थी, जो सुविधा कर्मचारियों की होती है। हाँ, कर्नाटका साइड की उनकी जरूर मिली, तो हमने फिर बीटीएससी के ऑफिशियल सिलेबस के नोटिफिकेशंस खगालने शुरू किए, तो उसी हिसाब से हमने डेंटल हाइजीनिस्ट का पूरा सिलेबस निकाला है। इन डिटेल बात करेंगे, क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ये पूरी की पूरी मारामारी आपके 75 मार्क्स की है। 75 नंबर की हम बात करेंगे, जिसका पेपर होने वाला है आपका अभी, ठीक है। इसी के हिसाब से चीजें आगे बढ़ेंगी, तो शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनाटॉमी पूछी जाएगी, स्पेशली जनरल और डेंटल। इसी के अंदर स्पेसिफिकली जो एग्जाम का फोकस रहेगा वो आइडेंटिफिकेशन, रिलेशनशिप्स, लैंडमार्क फॉर क्लिनिकल प्रोसीजर्स, टूथ मॉर्फोलॉजी और क्रोनोलॉजी, इनको टारगेट किया जाएगा। जो सब टॉपिक्स हैं वो हेड और नेक रीजन है, जिसमें स्पेशली मैक्सिला मैंडिबल है ना, फेशियल मसल्स है, मसल्स ऑफ मेस्टिगेशन है, ब्लड सप्लाई है, विनोसिस ड्रेनेज ऑफ फेस, लिम्फेटिक ड्रेनेज जोन्स है, इनके बारे में भी बात की जाएगी। ट्राइजेमिनल नर्व ब्रांचेज है, सेंसरी डिस्टर्बेंस और इनकी क्लिनिकल रिलेवेंस, इसके बारे में बात की जाएगी। ओरल कैविटी एनाटॉमी, इसी के बारे में भी बहुत सारी बात की जाएगी, जिसमें वेस्टिब्यूल, फ्लोर ऑफ माउथ है ना, फर्न्यूला, सलाइवरी डक्ट ओपनिंग, इनके बारे में भी काफी बात की जाएगी। टूथ मॉर्फोलॉजी, जिसमें क्राउन, कस्प है ना, फोसे, ओक्लूजल टेबल और कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है ना, एम्ब्रेजर्स, इनकी काफी बात की जाएगी। जो टूथ नोटेशन सिस्टम है, टूथ नोटेशन सिस्टम मतलब नंबरिंग सिस्टम, उसमें एफडीआई, यूनिवर्सल और पाल्मर, इसके बारे में बात की जाएगी। टूथ डेवलपमेंट एंड इरप्शन क्रोनोलॉजी है, इसके बारे में बात की जाएगी। जो ओक्लूजन बेसिस है टीएमजे का, इसके बारे में बात की जाएगी, है ना। इसी के हिसाब से मतलब फिजियोलॉजी और हिस्टोलॉजी, जिसके अंदर जनरल और डेंटल, इसके अंदर सेल स्ट्रक्चर, टिश्यू टाइप, एपिथेलियल जंक्शंस, ओरल म्यूकोसा लेयर्स टाइप, जिसमें मेस्टिगेटरी, लाइनिंग, स्पेशलाइज्ड, ठीक है, इनेमल, डेंटिन, पल्प, हिस्टोलॉजी, सलाइवरी ग्लैंड टाइप, सलाइवरी कंपोजिशन, इनके बारे में बात की जाएगी। फिजियोलॉजी ऑफ पेन, इन्फ्लामेशन, हीलिंग फेस, इनके बारे में बात की जाएगी। बेसिक फिजियोलॉजी ऑफ सीवीएस, रेस्पिरेटरी, रेनल, इनके बारे में बात की जाएगी। फार्माकोलॉजी के अंदर बात कर लेते हैं, तो इसमें लोकल एनेस्थीसिया मेजर टॉपिक है, लोकल एनेस्थीसिया है ना, एनाल्जेसिक नेसेट्स है ना, जो नॉन स्टेरॉइड वाली सिस्टम है, जिसमें पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन है, इनकी जो केमिकल एनालिसिस है, जो लाइफ साइकिल है, इनके बारे में बात की जाएगी। एंटीबायोटिक्स जो कॉमनली यूज्ड है, इनके बारे में बात की जाएगी। एंटीसेप्टिक्स, इमरजेंसी ड्रग इंटरेक्शंस, इनके बारे में बात की जाएगी। पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर डेंटल कैरीज, पेरिडोंटल पैथोजेंस, ओरल म्यूकेशल लाइसेंस है ना, बेसिक नियोप्लाज्म, जिसमें बेसिक कैंसर का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल, लैब टेस्ट, इनके बारे में बात की जाएगी। जो डेंटल रेडियोलॉजी है, इसके अंदर रेडिएशन फिजिक्स बेसिक, जैसे प्रोडक्शन, एटेन्यूएशन, अलारा प्रिंसिपल्स है ना, जो सेफ लेवल ऑफ रेडिएशन है उसके बारे में। इंट्राओरल रेडियोग्राफी, जिसमें पेरियापाइकल है ना, जिसमें पैरेलल और बाइसेक्टिंग है ना, और बाइटिंग टेक्निक, इनके बारे में बात की जाएगी। एक्स्ट्रा ओरल के अंदर ओपीजी, पेनारोमिक बेसिक्स, इंडिकेशन, लिमिटेशंस, इनके बारे में बात की जाएगी। रेडियोग्राफिक एरर्स के अंदर कोन कट, एलोंगेशन, इनके बारे में बात की जाएगी। रेडिएशन सेफ्टी की बात की जाएगी। फूड और न्यूट्रिशन का एक टॉपिक है जो थोड़ा सा हटके है, इसके अंदर स्पेशली कैरियोजेनिक पोटेंशियल ऑफ फूड, जिसके अंदर शुगर, कैरियोजेनिक, ये कार्सिनोजेनिक नहीं है, कैरियोजेनिक है, जो कैरीज प्रमोटिंग है, ठीक है। रोल ऑफ कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी इन ओरल हेल्थ और गम इंटीग्रिटी, इसके बारे में बात की जाएगी। डाइटरी काउंसलिंग टेक्निक्स की बात की जाएगी। माल न्यूट्रिशन इफेक्ट्स और ओरल म्यूकोसा वुंड हीलिंग, इनके बारे में बात की जाएगी। डेंटल हाइजीन और ओरल प्रोफाइलैक्सिस है ना, कंप्लीट प्रोफाइल, इसके अंदर प्लेक फॉर्मेशन स्टेजेस, कैलकुलेशन फॉर्मेशन, इनके बारे में बात की जाएगी। इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनके बारे में बात की जाएगी। डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके बारे में बात की जाएगी। सीक्वेंस ऑफ स्केलिंग और पॉलिशिंग, इनकी बात की जाएगी, है ना। ऐसे ही करके डेंटल मटेरियल्स का कुछ आपसे पूछा जाएगा। जो सब टॉपिक्स हैं ये डेंटल इथिक्स और इनके बारे में बात की जाएगी। ओरिएंटेशन इन डेंटिस्ट्री, स्पेशली ऑफिस मैनेजमेंट है, इसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। डेंटल हेल्थ और एजुकेशन, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री है, इनके बारे में बात की जाएगी। प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री है, इसके बारे में बात की जाएगी। वर्क ऑफ डेंटल हाइजीनिस्ट और इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, इसके बारे में पूछा जाएगा। ये टोटल 13 टॉपिक है। 13 टॉपिक के अंदर हमने कितने सब टॉपिक्स बता दिए,
अब यहाँ से होने वाला है आपका रियल टेस्ट। जैसे आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेगा, 100 एमसीक्यू मिलेंगे, वैसे हम आपको हर एक टॉपिक के ऊपर केवल और केवल ड्राफ्टेड स्पेशली फॉर दिस डेंटल हाइजीनिस्ट, क्योंकि हमारे पास थोड़ा तजुर्बा है। एम्स सीआरई 2024 और 2025 दोनों के अंदर ही डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, ठीक है, और इसकी कौन सी थी, डेंटल असिस्टेंट, इनकी वैकेंसी थी। उसके लिए हमने कोर्सेज बनाए थे। मतलब बेसिकली हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं। आपको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा, केवल क्वेश्चंस 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 और क्वेश्चंस, और उनका काफी अच्छा रिजल्ट रहा था। तो इसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो हमने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। आपको ऑफिशियल इस नोटिफिकेशन के बारे में जानना है, इस वैकेंसी के बारे में जानना है, हमने इससे पहले लाइव की है, उसमें इन डिटेल आपको एक्सप्लेन किया है, या फिर आप लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप कंप्लीट चेक कर सकते हैं।